जय सिया राम। जय सिया राम। पूजा पाठ में भाव को प्रधानता दी गई है। सावन के महीने में भगवान शिव की किस प्रकार से हम पूजा आराधना करें, इसको लेकर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भाव जगत में तो सब ठीक है, लेकिन अगर हम कर्म कांड में हैं, अगर क्रिया कर रहे हैं हम पूजा पाठ में, क्रिया पक्ष को देखें तो इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आज पंडित आनंद तिवारी जी आपको बताएंगे कि किन नियमों का हम पालन करें भगवान शिव की आराधना के लिए, कैसे वस्त्र आदि हम पहने कि भगवान शिव की पूजा हम करें और भोले शंकर कृपा हमें प्राप्त हो सके। आज विस्तार से आपको पंडित जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, जब कर्म कांड की बात आती है तो जो निर्धारित नियम है उसका तो पालन करना ही पड़ता है। तो भगवान शिव की आराधना के लिए जब भक्त मंदिर पहुंचेंगे या अपने घर में पूजा आराधना करेंगे तो किस प्रकार से करें? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको ये करना है कि एक सुबह में आप जगने का प्रयास करें, ब्रह्म मुहूर्त में जगने का प्रयास करें। जब आप सुबह में जगेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल क्लीन मिलेगा और उसके बाद आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद नवीन वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। नवीन वस्त्र का अभाव में आप पहले का धुला हुआ वस्त्र भी पहन सकते हैं। और उसके बाद हमने जो आपको पिछली वीडियो में बताया है उस नियम का आपको पालन करना है। और मैं आपको एक बार और बताता चलो, अगर आप घर में पूजा करना चाहते हैं या मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो आप अपनी सामग्री पहले तैयार कर लें। सामग्री तैयार करके आप अपने मंदिर में बैठ जाएं या आप शंकर जी के मंदिर में चले जाएं। और वहां जाने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो भी आपका शिवलिंग है या जो भी आपके घर में शिवलिंग है वहाँ पे सफाई का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सफाई करने के बाद अपने तरीके से वहाँ जल दूध इत्यादि उससे आप अभिषेक करें। और अभिषेक करने के बाद आप फूल नैवेद्य धूप दीप आप वहाँ दिखाएं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आरती इत्यादि ये सब कर लेनी है। और आपको कुछ मैं वस्त्र के बारे में जानकारी दूं, आपको कौन से वस्त्र पहनने चाहिए सावन के महीने में। तो आपने सुना है कि सावन का महीना जो होता है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है और सोमवार का जो दिन होता है वो सर्वोत्तम होता है। और इस दिन अगर आप हरे वस्त्र को धारण करते हैं तो हरा वस्त्र धारण करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप ये प्रयास करें कि कम से कम सावन के सोमवार के दिन आप हरे वस्त्र का इस्तेमाल ज़रूर करें। और वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो या कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ आप हरे वस्त्र को धारण करें। और धारण करने के बाद आप वहाँ पूजा पाठ करें। और अन्य भी दिन आप क्या करें कि जैसे लाल वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, नारंगी कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं, और भगवा वस्त्र होता है ये भी आप धारण कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सावन के महीने में काला वस्त्र धारण करके आप शिव मंदिर में न जाएं, क्योंकि ये उतना शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि काला वस्त्र पहन के चाहे ऊपर नीचे जो भी आप पहने वो उसमें काला वस्त्र ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप सफ़ेद, लाल, हरा, पीला इत्यादि का इस्तेमाल करें और यही सब वस्त्र पहन के आप मंदिर में जाएं, वहाँ जाके पूजा पाठ करें तो ये सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। और इन तरीक़ों को आप इस्तेमाल करके, हाँ एक चीज़ और कि आप मंदिर जाते वक्त बेल्ट का इस्तेमाल न करें। आप जल्दी में क्या करते हैं कि ऑफिस जाने के चक्कर में आप बेल्ट पहन लेते हैं और उस बेल्ट को पहन के आप मंदिर में चले जाते हैं, जल इत्यादि चढ़ा देते हैं। आपको इसका ध्यान रखना है कि बेल्ट पहन के आपको मंदिर के अंदर नहीं जाना है। आप अपना बेल्ट उतार के और आप अपने गाड़ी में रख सकते हैं या आपके साथ जो भी आपके पार्टनर जा रहे हैं आप उनको दे दीजिए। और उसके बाद मंदिर में जाइए, फिर आप अपना हाथ धोइए, अपने ऊपर जल का छींटा लगा लीजिए। उसके बाद आप शंकर जी की पूजा करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनका आपको विशेष ध्यान रखना है जी। और आप रेगुलर चाहें तो रेगुलर भी शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सोमवार का दिन आप निर्धारित करें कि सोमवार को आपको जाना है वहाँ पे और जाके आपको पूजा करनी है। और आप अपनी मनोकामना भी भगवान से कहिए, क्योंकि जो हमारा ये महीना सावन का महीना है वो काफ़ी अच्छा माना गया है भगवान शिव के लिए। अच्छा, आप चर्चा कर रहे थे कि किन बातों को नहीं करना चाहिए जी, उस विशेष तौर पे है। हाँ, जो तो आप बिल्कुल ना सावन में कीजिए। बिल्कुल, हाँ, इसकी मैं चर्चा करता हूँ आपसे। आपको क्या करना है कि जो सावन का महीना है उसमें कुछ ऐसे चीज़ों का परहेज़ करना है जो आपके लिए अच्छा रहे। यानी कि आप लहसुन प्याज का बिल्कुल त्याग कर दें। बहुत लोग ये हैं कि पूजा करते हैं और उसके बाद लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप बिल्कुल त्याग दें। और मांसाहार, ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है कि ये सावन के महीने में आप न लें तो सबसे बढ़िया रहेगा। और अन्य भी हम जैसे बहुत लोग व्रत करते हैं
तो क्या करते हैं कि जो आजकल मार्केट में ड्रिंक्स आ रहे हैं, यानी कि हम बहुत सारे माजा कह ब्रांड्स सकते हैं, हाँ, फ्रूटी हो गया, ये सब, तो हम इस पे उतना विश्वास न करें, क्योंकि ये किस माध्यम से बना है, कैसे बना है, इसमें कौन सी सामग्रियां मिलाई गई हैं जो हमें पता नहीं है, और जिनके बारे में हमें पता ना हो उसे हमें छूना भी नहीं चाहिए। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये जो भी सामग्री आपको मार्केट में पैक्ड मिल रही है या बोतल में आपको मिल रही है, उसको आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप अपने घर पे सबसे स्वच्छ जो आपको लगे, आपको जिस पे ज़्यादा विश्वास हो, और आप जिस चीज़ को बढ़िया से जानते हैं उस चीज़ को बढ़िया से धो के और उसके बाद आप अपने हाथ से उस चीज़ को बनाएं। आप अपने परिवार के माता से, वाइफ से कह के आप इस चीज़ को बनवा सकते हैं जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा है। ये सबसे बढ़िया रहेगा। शुद्ध और सात्विक आपको रहना है, किसी का बुरा आपको नहीं करना है। और हमें सावन में ये भी ध्यान रखना है कि हम जो भी बोले बिल्कुल सत्यवाणी बोले, हमारे मुख से कुछ ऐसे शब्द किसी के प्रति न निकले जिससे गुस्सा कोई हो जाए हमसे या हमें कुछ भला बुरा कहना शुरू कर दे। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है और इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और सावन में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो बरतने की आवश्यकता है जी, जिसमें खान पान पे तो विशेष ध्यान रखना है, आहार पे, और दूसरा वस्त्र आपने कहा कि काला तो बिल्कुल मत पहनिए, जी, हरा पहने तो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम, भगवा रंग ही दिखाई देता है चारों तरफ सड़कों पे। हाँ, इसलिए इस तरह के वस्त्रों को धारण कीजिए जो आपके अंदर सकारात्मकता को भरे, और फिर भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। आहार पे विशेष ध्यान दीजिए। वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मांस मदिरा खाने वाले, वो समझते हैं कम से कम सावन में परहेज़ कर देते हैं। वैसे तो छोड़ ही दें तो अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन सावन में तो खैर इतनी समझदारी है लोगों में कि नहीं खाते, छोड़ दिया है लोगों ने। तो ये काम आप कीजिए और निश्चित तौर पे कुछ सावधानियाँ बरतिए। भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाए। कुछ और बातें भी बता रहे थे कि क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी पे। हाँ, एक तो पहले मैं वस्त्र के बारे में एक बार और बता दूं कि आप मार्केट्स में जैसे जाएंगे तो आपको वस्त्र जो मिलेंगे उसमें महाकाल, ओम नमः शिवाय, कुछ त्रिशूल जैसा या जैसे शंकर जी का, माता पार्वती का, गणेश जी के साथ भी आपको कोई पिक आपको मिल जाएगा उस पर। आप वैसा वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि जो महीना चल रहा है अगर उसमें हम ऐसे वस्त्र धारण करेंगे तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है और लोगों को प्रेरित करता है कि हम भी मतलब सावन महीने में कम से कम शंकर भगवान की पूजा करें और हम भी लाभान्वित हो। तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर ऐसे वस्त्र पहनते हैं तो आप किसी और की मन को जगाते हैं कि वो भी इस प्रेरणा में आए कि वो भी पूजा पाठ करे, तो वो भी मतलब आपके तरफ तरीके से पूजा पाठ कर सकता है। और सावधानियां तो हम उसको तो आपको ध्यान रखना है को शंकर भगवान पे न चढ़ाएं। और बाकी हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर दिया है, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। जी, तो इस तरह की सावधानियां बरतिए। निश्चित तौर पे भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम।